सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपका दोस्त और चैनल का होस्ट अननोन गाय। आप सबका स्वागत है परमैक के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में, जिसका नाम है मिस्सोस कॉपी रोबोट एंड यूकी चैन डेटिंग ट्रिप। इस वाले एपिसोड में आपको यूकी चैन के और मिस्सो के कॉपी रोबोट के लवली लवली मोमेंट देखने को मिलेंगे, और वो सब देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइस, मैं हूँ अननोन गाय और आपका स्वागत है मेरे चैनल अननोन मेंबर पर। तो मैंने किसी का च्यूतिया काटी वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मिसो के रोबोट को देखते हैं, जो कि हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, नाचते गाते हुए घर की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि उसको जिंदगी में पहली बार नाइटिंग मार्क्स मिले होते हैं। और मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये नाइटिंग मार्क्स मिलने के लिए खुश नहीं है, बल्कि ये खुश किसी और चीज़ के लिए है। और ये किस चीज़ के लिए खुश है, ये आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद वो घर में जाता है और अपनी मॉम को मार्कशीट दिखाता है, और उसके अच्छे मार्क्स देखकर उसकी मॉम उसकी तारीफ करती है और उसको अच्छा खाना देती है। और वो खाना लेकर अपने रूम में जाता है, और तभी वहाँ पर परमैन आ जाता है। और परमैन उसको खुश देखता है और पूछता है कि क्या बात है, आज तुम बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हो। और तभी परमैन को अपने डेस्क पर 90 मार्क्स वाली मार्कशीट दिखती है, तो वो बोलता है कि तुम्हें 90 मार्क्स मिले, तुम इसलिए खुश हो। तो उसका रोबोट हाँ बोलता है, और तभी उसको टेस्टी टेस्टी खाना दिखता है और पूछता है कि क्या ये खाना तुम्हें मॉम ने दिया है। तो उसका रोबोट हाँ कहता है। इसके बाद परमैन खाना खाने बैठ जाता है और अपना मास्क निकालता है, तभी उसका रोबोट मास्क के अंदर ग्लू लगा देता है, और वो मास्क परमैन को जोर लगाकर पहना देता है, और उसका मास्क उसके सिर पर चिपक जाता है। और तभी परमैन मास्क निकालने का ट्राई करता है, तो वो निकलता नहीं है। और उसका रोबोट उसको बोलता है कि मैंने तुम्हारा मास्क ग्लू से चिपका दिया क्योंकि मुझे डेट पर जाना है, और ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। और तभी परमैन उसको बोलता है कि अबे रुक, कहाँ भागे जा रहा है, किसके साथ डेट पर जा रहा है, ये तो पता। पर परमैन का रोबोट कुछ भी नहीं सुनता है, वहाँ से भाग जाता है। और तभी परमैन ग्लो देखता है, तो वो बर्डमैन अल्फा ग्लो होता है, और ये देखकर उसकी पूरी सटक जाती है। और तभी वो मास्क निकालने के लिए जोर जोर से कूदता है, जिसकी वजह से पूरे घर में भूकंप आ जाता है। बट तब भी उसका मास्क नहीं निकलता है, बट भूकंप के कारण उसकी मॉम और गांखों ऊपर आ जाती है, और उनको पता चलता है कि ये परमैन था, जिसकी वजह से पूरा घर हिल रहा था। और परमैन की मॉम उसको डांटती है, बोलती है कि परमैन, ये तुम्हारा बाप का घर नहीं है जो तुम यहाँ पर उछल कूद कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। और ये बोलकर बेचारे को वहाँ से भगा देते हैं। और परमैन पास वाले तालाब पर जाता है, तो उसको देखता है कि उसका कॉपी रोबोट यूकी चांग के साथ डेट पर आया होता है। और परमैन उन दोनों को पेड़ के पीछे छुप कर देख रहा होता है, और वो बोलता है कि अच्छा हुआ मिचिको यहाँ पर नहीं आई, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। तभी मीचैन पता नहीं कहाँ से वहाँ पर भूत की तरह टपक जाते हो, कहती है कि क्या हुआ परमैन, तुम किस गड़बड़ की बात कर रहे हो। तो परमैन उसको देखकर घबरा जाता है और कहता है कि मीचैन, दरअसल बात ये है कि यूकी चैन के साथ मिस्सो बोटिंग कर रहा है ना। तो मिचिको कहती है कि हाँ परमैन, मुझे भी दिख रहा है, तो उसमें क्या हुआ। और वैसे भी यूकी चैन मिस्सो को पसंद करती है, इसलिए उसके साथ बोटिंग करने आई है। मुझे भी एक आइडिया आया है, चलो हम भी बोटिंग करने चलते हैं। और ये बोलकर परमैन को अपने साथ बोटिंग करने जबरदस्ती लेके जाती है। एंड इसके बाद हम देखते कि परमैन और मिचिको बोटिंग कर रहे होते हैं, और परमैन चप्पू चला रहा होता है, और ये मोहतरमा मस्त बैठी होती है। और सभी के सभी लोग वहाँ पर परमैन को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। और मीचैन देख लेती है, वो कहती है कि वो देखो परमैन, सभी के सभी लोग हमें देख रहे हैं, उन्हें लग रहा होगा कि हम दोनों कपल्स हैं और यहाँ पर डेट पर आए हैं। और ये सुनकर परमैन दुखी हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मीचैन को मिस्सो नहीं बल्कि परमैन ज्यादा पसंद है, और ये सब उस कॉपी रोबोट की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से मैं बुरा फंस गया आज। और तभी वो जोर जोर से चप्पू चलाता है और कहता है कि इसको कैसे बताओ कि मिस्सो इसको बहुत ज्यादा पसंद करता है। और तभी परमैन की बोट जमीन से टकरा जाती है, और दोनों एक दूसरे पर गिर जाते हैं, और मीचैन परमैन को और ज्यादा चिपकती है। और परमैन हंस के कहता है कि परमैन बनने की मजे ही कुछ और है। और इधर हम कॉपी रोबोट को देखते हैं, जो कि चप्पू चला रहा होता है, और उसके चप्पू में तभी सबमरीन वाला खिलौना फंस जाता है और उसको फेंक देता है। और तभी वो यूकी चैन को इम्प्रेस करने के लिए जोर जोर से चप्पू चलाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पानी उसके चेहरे पर उड़ जाता है। और तभी यूकी चैन उसके चेहरे को नैपकिन से पोंछती है, और ये देखकर परमैन की यहाँ पर गांड जल रही होती है। और उसके बाद मिस्सो अपने हाथों से बोट को चलाने का ट्राई करता है, तभी उसकी बोट आगे बढ़ने की बजाय गोल गोल घूमती है। और परमैन उन दोनों की तरफ ही देख रहा होता है, और सब देखकर मीचैन की भी यहाँ पर गांड जलती है, और पूछती है कि परमैन, हम जब से डेट पर आए हैं तब से तुम यूकी चैन और मिस्सो को ही देखे जा रहे हो, आखिर बात क्या है। तो परमैन उसको कहता है कि कुछ नहीं हुआ मीचैन। और इधर मिस्सो चप्पू ठीक से चला नहीं पा रहा होता है, तो तभी यूकी चैन उसको कहती है कि मिस्सो, मैं तुम्हारे चप्पू चलाने में मदद करती हूँ। और यूकी चैन चप्पू अपने हाथ में लेती है, और रोबोट उसको बोलता है कि तुम्हें चप्पू ऐसे घुमाना है। और यूकी चैन ये सुनकर कहती है कि ठीक है मिस्सो, मैं समझ गई। और तभी यूकी चैन उसको बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत पसंद है मिस्सो। और यूकी चैन उसको चिपक के कहती है कि
मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और ये सुनती मिस्सो की रोबोट की तो लॉटरी निकल जाती है, बल्ले बल्ले हो जाती है। और ये सब अदरक लहसुन देखकर परमैन की यहाँ पर बहुत बुरी तरह जलती है और वो गुस्से में चप्पू बहुत बहुत तेज घुमाता है और उसकी बोट अपने रोबोट की बोट से टकराने वाली होती कि परमैन के जोर से चप्पू घुमाने की वजह से उसकी बोट आसमान में उड़ने लग जाती है। और जब उसको पता चलता है कि वो आसमान में पहुंच चुका है तब वो चप्पू चलाना बंद कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बोट नीचे गिरने लग जाती है और मीचैन जोर से चिल्लाती है। और तभी परमैन मीचैन को और बोट को बचा लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्सो और यूकी चैन मस्त सॉफ्टी खा रहे होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं। और परमैन पेड़ के पीछे से ये सब देख रहा होता है। उसकी आंखें बहुत ज्यादा जलती है और मीचैन भी उसको पूछती है कि जब से हम डेट पर आए तब से तुम सिर्फ और सिर्फ यूकी चैन को ही देखे जा रहे हो, और अगर तुम्हें यूकी चैन इतनी पसंद है तो तुम्हें यूकी चैन के साथ डेट पर आना चाहिए था, मेरे साथ क्यों आए। तो तभी परमैन उसको समझाने के लिए बहाना मारता है कि दरअसल मैं यूकी चैन को नहीं देख रहा था बल्कि मिस्सो को देख रहा था, क्योंकि उसकी मॉम ने मुझे उसका ख्याल रखने के लिए कहा था, इसलिए मैं उसकी तरफ देख रहा था। और परमैन का बहाना सुनकर ये बेवकूफ खुश हो जाती है और कहती है कि परमैन तुम कितनी ज्यादा केयरिंग हो, इसलिए तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। वो ये बोलकर परमैन को अपने साथ झाड़ियों में लेके जाती है। एंड देन रात हो जाती है और परमैन कच्चे के डब्बे पर खड़ा होकर अपने घर के अंदर झांक रहा होता है जहाँ पर उसकी फैमिली खाना खा रही होती है। और तभी परमैन मास्क निकलने का ट्राई करता है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और कच्चे के डिब्बे से नीचे गिर जाता है। और उसकी आवाज सुनकर सभी के सभी बाहर आ जाते हैं और उसकी मॉम उसको डांटती है, बोलते है कि परमैन ये कोई तरीका हुआ इतनी रात को किसी घर में झांकने का। तभी मिस्सो का रोबोट अपनी मॉम को बोलता है कि जाने दो मॉम, इससे गलती हो गई होगी, इसको माफ कर दो। और उसके डैड भी अपनी वाइफ को समझाते हैं कि माफ कर दो इसे। तो उसकी मॉम इसको माफ कर देती है। इसके बाद परमैन अपने रूम में चला जाता है और अपने कॉपी रोबोट को बोलता है कि तुम्हारे वजह से पूरा दिन बेकार गया मेरा, और मिचिको को लगेगा कि मैं यूकी चैन को पसंद करता हूँ। तो उसका रोबोट खुश होकर बोलता है कि ये तो अच्छी बात है। तभी उसका रोबोट उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुमने अपना मास्क उतार कर मिचिको को बताया क्यों नहीं कि तुम मिस्सो हो। ओह सॉरी, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारा मास्क तो मैंने ग्लू से चिपकाया है ना। और ये सुनकर परमैन गुस्सा होता है और कहता है कि हाँ अपने बाप का मजाक उड़ा रहा है ना, ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी यूकी के पास जाता हूँ, उसको बताता हूँ कि मिस्सो तुम्हें नहीं बल्कि मीचैन को पसंद करता है। बोलो कि जाके बोलो क्या। हाँ। और ये सुनकर रोबोट की फटती है और बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते परमैन। तो परमैन उसको कहता है कि तुम चाहते हो ना मैं ऐसा ना करूँ तो चुपचाप मेरी मास्क निकालने में मेरी मदद करो। और तभी उसका रोबोट मान जाता है, उसका मास्क निकालने का ट्राई करता है बट वो नहीं निकलता है। एंड दैट टाइम बूबी वहाँ पर आ जाता है और मिस्सो का रोबोट बूबी को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज परमैन का मास्क निकालने में मदद करो। तो बूबी मान जाता है और परमैन का मास्क निकालने के लिए जोर से परमैन के सर को पकड़ता है और जोर से परमैन का सर घुमाता है, तब भी परमैन का मास्क नहीं निकलता है। और फिर परमैन के सर को पानी में डालते हैं, इसके बाद भी परमैन का मास्क नहीं निकलता है। और फिर वो तीनों गैलरी में होते हैं और तभी एक टूटा तारा गिरता है और वो टूटा तारा उनके पास आता है। तो टूटा तारा नहीं होता बल्कि वो बर्डमैन होते हैं। और बर्डमैन परमैन को बोलता है कि परमैन नीचे को तुम कैसे हो और तुमने मुझे कैसे याद किया। तो परमैन बर्डमैन को बताता है कि बर्डमैन मेरा मास्क ग्लू से मेरे सर पर चिपक गया है, प्लीज इसे निकाल दीजिए। तो बर्डमैन उसको कहता है कि मेरा ग्लू तो सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकला। तो परमैन सुनकर कहता है ग्लू आपका था बर्डमैन। तो बर्डमैन हाँ कहता है और बताता है कि मैंने ये ग्लू तुम्हारे कॉपी रोबोट को दिया था। और तभी बर्डमैन अपनी गन निकालता है, गन से परमैन के मास्क को शूट करता है एंड फाइनली परमैन का मास्क निकल ही जाता है। एंड परमैन गुस्से में बोलता है कि बर्डमैन को, बर्डमैन आपने मेरे कॉपी रोबोट को गम क्यों दिया। तो बर्डमैन कहता है कि क्या है ना परमैन, ये नया प्रोडक्ट था और मैं इसको टेस्ट करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे रोबोट को ही दे दिया। और ये बोलकर वहाँ से भाग जाता है वो। और परमैन बेचारा वहीं पर चिल्लाते रहता है। एंड देन अगले दिन हम देखते हैं कि मीचैन कबाब साबू के साथ बातें कर रहे होते, तभी वहाँ पर मिस्सो आ जाता है। एंड दैट टाइम कबाब में हड्डी की तरह यूकी चैन भी वहाँ पर आ जाती है और यूकी चैन मिस्सो को पकड़ती है और बोलती है कि मिस्सो कल की डेट बहुत ही अच्छी रही, अगली डेट पर हम कब जाएंगे। और ये सुनते ही मिस्सो को डर लगने लगता है कि मीचैन उसके बारे में क्या सोचेंगी। तभी मिस्सो अपने आप को उससे छुड़ाता है और मीचैन के पास जाकर बताता है कि मीचैन हम कल किसी डेट वेट पर नहीं गए थे। तो ये सुनकर मीचैन उसको बोलती है कि कोई बात नहीं मिस्सो, चलता है, अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगी। और ये सुनती मिस्सो की तो सच्ची में लॉटरी निकल जाती है। और तो और जेल खाने वाली बात ये होती है कि यूकी भी उसको कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ डेट पर जाऊंगी। और तो और वो ये भी बोलती है कि मिस्सो तो इतना प्यारा है कि कोई भी उसके साथ डेट पर जाना चाहेगा। सही में नहीं, सही में यहाँ पे कमाल हो रहा है और बिना धोती पाड़े ही रुमाल हो रहा है। इस लोंडे को देखो साला एक साथ दो लड़कियां मिल रही है और हमें देखो साला एक लड़की नहीं मिल रही है। सही में लाइफ झंड हो गई है। और वो ये सुनते उछल पड़ता है कि उसके साथ दो लड़कियां डेट पर जाने को तैयार है। इसी के साथ एपिसोड ए पे एंड हो जाता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, लाइक तो जरूर करना है, लाइक जरूर करना, लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना।
और मुझे एक बात बताओ, ये क्या रेशियो लगा के रखा है? व्यूज तो साला बहुत आते हैं मेरी वीडियो पर, लेकिन सब्सक्राइब सब्सक्राइब सिर्फ 2 या 4 ही लोग ही करते हैं। मुझे एक बात बता, तुम लोगों को मुझसे प्रॉब्लम क्या है? आवाज से प्रॉब्लम है? आवाज को तो छोड़ ही दो, वैसे मेरी आवाज को खुद पसंद नहीं है, वो छोड़ दो। मेरे कंटेंट से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है बताओ तो सही। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते तुम लोग? नहीं, मुझे जानना है मेरे से गलती कहाँ हो रही है जो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मुझे बताओ कमेंट में नीचे। इसी के साथ ही आज की बकचोदी है पे एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शबा के सायोनारा।